नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत जिसकी राइटर हैं तानिया ताहिर, उसकी ये 19वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। वो उसे कॉलेज छोड़कर यूं ही रूखा रूखा रवैया देता चला गया था, जबकि आहंग को जानना था कि ये सब क्या है। उसे तो कुछ भी इल्म नहीं था और ना ही उसे वो दोनों ख़वातीन अच्छी लगी थी। अजीब बनावटी अंदाज थे, जबकि अल्तमिश कुछ ज़्यादा ही संजीदा था उन लोगों को लेकर। वो घर लौटकर भी सोचती रही थी उस बारे में। उसने अपनी हर बात हानिया से शेयर की थी और उसे आदत थी वो सारी बातें हानिया से ही करती थी, मगर हानिया आजकल उसके साथ बहुत बुरा रवैया रख रही थी। ना ही उसे अपने मोबाइल से फुर्सत थी। आहंग अगर जाकर उसके रूम में बात करने की कोशिश भी करती, तब भी हानिया चिढ़ कर कह देती कि यार मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, तुम जाओ। हालांकि इससे पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती थी, यहाँ तक कि मिशाल के मामले में भी आहंग की सपोर्ट करती थी। जबकि अब सब बदल गया था। वो खामोश खामोश थी। रात के खाने पर आज काफ़ी दिनों बाद सब इकट्ठे हुए थे। सिकंदर काफ़ी अजलत में था। 2 बार उसने कहा भी कि वो दोस्तों के साथ खाना खाएगा, मगर बड़ी अम्मी के डपने पर उसे बैठना ही पड़ा। वह आज भी अभी आया था, मगर मिशाल कमरे में नहीं थी। वो दादा जान के पास थी। न जाने क्यों उसकी ख्वाहिश हुई थी वो रूम में होती, उसका इंतज़ार करती, मगर सामने मिशाल थी, कोई आम लड़की नहीं जिसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था वह आज आता है या जाता है। जबकि सारिम काफ़ी दिनों बाद फ्री हुआ था, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। तभी वो मसरूफियत का शिकार था। चच्ची, बड़ी अम्मी और ताई अम्मी ने खाना टेबल पर लगाया और सबको बुलाया। बड़ी सारी डाइनिंग टेबल पर आज पूरी फैमिली मौजूद थी। मिशाल दादा जान के साथ बैठी थी, जबकि वहाज को अपने आप ही गुस्सा चढ़ रहा था। दूसरी तरफ बाकी सब खाना खाने के साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आहंग ने 2-3 बार अल्तमिश को देखा। वो टेबल पर मौजूद था और उसे नहीं देख रहा था। यह हैरानगी थी। हालांकि उसकी आदत तो ऐसी थी कि वो आहंग को सुकून से कभी भी बैठने नहीं देता था, क्योंकि उसकी वालहाना नज़रें आहंग के दिल में ही इतना अतल पतल मचा देती थी कि वो बैठ ही नहीं पाती थी उसके सामने। और अब वो उस पर एक निगाह गलत भी डालने के लिए तैयार नहीं था, फ़कत इस बात पर कि उसने ये कहा कि वो वहाँ बैठना नहीं चाहती थी, या वो उन दोनों ख़वातीन के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, या ये उसे बताती कि अगर उसे ऐसा नहीं लग रहा था तो आहंग को वो दोनों औरतें बनावटी लग रही थी। और वो उसकी माँ कैसे है, वो ये जानना चाहती है। मगर ये सवाल दिल में ज़रूर आते थे, ज़बान पर आते आते दम तोड़ देते थे। आहंग से कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। वो यूं ही प्लेट में चम्मच चलाती रही। तभी मिशाल की निगाह उस पर उठी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही, उसने पूछा तो सबकी तवज्जो आहंग पर गई। आहंग कन्फ्यूज सी हो गई। अल्तमिश ने भी उसकी तरफ देखा। खा रही हूँ, वो हल्का सा मुस्कुरा कर कह गई। अल्तमिश से निगाहें वही थी, मगर वो निगाह फेर गया जल्दी ही, जबकि मिशाल ने शाने अचकाकर फिर से अपनी प्लेट पर सर झुका लिया। जबकि उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी की नज़रों के घेरे में है। उसने कुछ फासले पर बैठे वहाज की तरफ भी साख्ता देखा तो वो उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों में इतना असर था कि मिशाल ज़्यादा देर उसकी नज़रों में देख नहीं सके। पेशानी पर कहीं बल डाले उसने निगाह झुका ली। वहाज, बाहर घूमने फिरने का क्या प्लान है तुम्हारा? कब लेकर जा रहे हो मिशाल को? दादा जान ने अचानक पूछा। तो वहाज जो पानी पी रहा था, अचानक उसको अच्छू लग गया। वो खांसता हुआ हैरानगी से दादा जान को देखने लगा था, जबकि बाकी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। विशाल भी एक पल के लिए हैरान हुई थी, जबकि वहाँ मौजूद तमाम लोगों में से हानिया आई थी, जिसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। कहाँ जाना है मैंने, और किस लिए घूमने फिरने जाऊँ मैं? उसने संभल कर नैपकिन से अपना चेहरा साफ किया, जबकि अंदाज में साफ चिड़चिड़ापन था। तुम्हारी शादी हुई है, कब लेकर जाना है तुमने मिशाल को बाहर? दादा जान संजीदा थे, जबकि बाकी सब मुख्तलिफ अंदाज में अपनी मुस्कुराहट और उमड़ने वाली हंसी का गला घूंट रहे थे। मैंने कहीं नहीं जाना, और मैं क्यों जाऊंगा? दादा जान, वैसे ये आइडिया अच्छा है। मैंने भी आज तक पाकिस्तान का कोई शहर नहीं देखा सिवाय इस बसूदा जगह के। बीच में उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मिशाल बोली तो वहाँ ने जब्त का घूंट भरा। वो समझ चुका था वो अब जानबूझकर कर रही है ये सब, क्योंकि जिस बात के खिलाफ वहाज ने जाना था उस बात पर तो मिशाल का चलना फ़र्ज था। दादा जान मुस्कुराए। हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम दोनों की टिकट करा ली है सवाद नारान कागान की। सिकंदर, टिकट्स कब आएंगी? उन्होंने बताने के साथ साथ सिकंदर की तरफ देखा, जो एकदम सीधा हुआ, क्योंकि वहाज की खून आशाम नज़रें अब उस पर थी। उसने उसे बताने की जहमत भी नहीं की कि दादा जान क्या कर रहे हैं। ये तो बाद में पता चलना था कि सिकंदर के साथ क्या होने वाला है। विशाल वहाज को जलता कसलता देखकर दिल ही दिल में लुत्फानंदोज हो रही थी। हालांकि सिकंदर ने दादा जान को कहा था कि वो वहाज के सामने उसका जिक्र ना करे, वरना वो उसे जान से मार देगा, मगर दादा जान ने उसे भी फंसा दिया था। जी जी दादा जान, आ गई हैं टिकट्स, तो कल रात की हैं। बहुत खूब। वहाज एकदम टेबल पर हाथ मारता उठा। किसने कहा है मैं कहीं जाऊँगा? सवाल ही पैदा नहीं होता मैं कहीं जाऊँ।
क्या हो गया है वहाज, हमारी शादी हुई है। विशाल ने मासूमियत से उसकी अजनबी दिखती आंखें पटपटाई। सारिम और अल्तमिश के एकदम कहका बुलंद हुआ, जबकि सभी हंसने लगे थे। विशाल हंसी दबाती बोल रही थी, तुम्हें तो मैं अच्छे से देख लूँगा, और सुन ले आप, मैं कहीं नहीं जा रहा। वहाज उंगली उठाकर विशाल को कहता अब दादा जान से बोल रहा था, तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, कल रात की तुम्हारी फ़्लाइट है, रेडी रहना। मेरी बच्ची की ख्वाहिश है तो तुम जाओगे। अगर विशाल का दिल ना होता तो मैं चलो मान भी लेता कि तुम पर पैसे क्यों खर्च करूं, दादा जान ने कहा। तो वहाज का मुंह खुल गया। मतलब विशाल सब कुछ थी और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। थैंक यू दादा जान। विशाल मुस्कुराकर सरासर वहाज को चिढ़ाने के लिए उसकी जानिब देखते दादा जान के सीने से लग गई। दादा जान भी सब समझते थे, जबकि वहाँ बैठे सब लोग वहाज की कैफियत को एंजॉय कर रहे थे। वो सर हिलाता खून जलाता वहाँ से निकलकर लॉन में चला गया, जबकि विशाल का मुतरन्नम कहका उठा था, आप बहुत अच्छे हैं दादा जान, आई लव यू। वो बोली तो दादा जान ने नफ़ी में सर हिलाया। विशाल मैडम, ये तंग करना महंगा ना पड़ जाए, ख्याल से रहना। सिकंदर भी उठते हुए बोला, मुझे क्यों महंगा पड़ेगा, मैं तो जहाँ से जा। वो एकदम संभली थी। उसका पासपोर्ट कुछ दिन तक बन जाता और जैसे ही पासपोर्ट बनता वैसे ही वो यहाँ से चली जाती। तब तक वो वहाज का खून खुश कर देना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ हानिया खाना छोड़कर अपनी जगह से उठी और ख़ुद भी लॉन में आ गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वहाज का विशाल को लेकर जाना। वो लड़की उसकी भाभी क्या सारी ज़िंदगी रहेगी। उसे तो लगा था ये रिश्ता 2 दिन भी नहीं चलेगा। वो लॉन में आई तो वहाज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने वहाज की जानिब कदम उठाए और वो उसके पीछे जा खड़ी हुई। वहाज ने पढ़कर उसे देखा और फ़ोन पर बात ख़त्म करके वो हानिया को देखने लगा। खैरियत, कुछ चाहिए, उसने कहा। तो हानिया कुछ देर तजब्जुब का शिकार रही कि न जाने वो क्या कहे, मगर वो जानना चाहती थी कि वो विशाल को कब छोड़ देगा, क्योंकि वो उसे अपनी भाभी की सूरत कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हानिया ने संभल कर बात शुरू की। वहाज हल्का सा मुस्कुराया। मैं क्यों बुरा मानूंगा, बताओ तुम क्या बात है, उसने कहा। तो हानिया को कुछ तसल्ली हुई। पर भाई, क्या विशाल, मेरा मतलब क्या आप और विशाल, आप दोनों क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए मेरी भाभी हैं? वो अटकते अटकते अपनी बात मुकम्मल कर ही गई। वहाज खामोश खड़ा रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी हानिया उससे ये बात करेगी। उसके पास इस बात का कोई जवाब भी नहीं था। वो यूं ही हानिया को देखता रहा। आपको बुरा लगा है? हानिया का लहजा भीग गया, जबकि वहाज ने गहरा सांस भरकर उसके शाने पर हाथ फैलाया और उसे नज़दीक कर लिया। उसने कभी ये नहीं चाहा था कि नूर और हानिया की आंखों में आंसू भी आए। जबकि सारिब किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वो अजलत में बाहर निकल रहा था, ये सब सुन चुका था। उसके दिल में हानिया के लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी। उसने दांत पीसकर उन दोनों को देखा। वो रुक गया। वो वहाज का जवाब जानना चाहता था। मैं रिश्ते नहीं तोड़ता। हाँ, ये हकीकत है, ये मेरी मर्ज़ी या मेरी पसंद से नहीं हुआ रिश्ता, मगर फिर भी मैं रिश्ते ख़त्म करने और तोड़ने से ज़्यादा उन्हें निभाने की कोशिश करता हूँ। जानती हो ना तुम? मगर भाई, विशाल बहुत बदतमीज़ है। वो देखती ऐसे है जैसे वो वही सब कुछ है। और उस दिन आपने देखा था वो कैसी बातें कर रही थी, और मुझे नहीं पसंद वो अपनी भाभी की सूरत, वो चिढ़कर बोली। वहाज ने हंसकर उसको प्यार से देखा। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे भाई के साथ रहते हुए सुधरेगी नहीं? वो बोला तो हानिया को बहुत बुरा लगा। वो तो इस रिश्ते के निभाने के हक में था। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी, ज़रा गुस्से से। तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मतलब आप उसे तलाक नहीं देंगे? हानिया ने कहा। तो वहाज ने अब की संजीदगी से उसे देखा। किसने सिखा दी है तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें? वो एकदम बोला तो हानिया को बेसाख्ता अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। सॉरी, हानिया ने कहा। वहाज ने गहरा सांस भरा और उसके सर पर हाथ रखा। वो तुम्हारे साथ अब बदतमीज़ी नहीं करेगी, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। उसके सर पर हाथ रखता वो थपथपाकर वहाँ से अंदर बढ़ने लगा। कि सारिम को खड़े देखा। वो समझ गया कि वो उन दोनों की बातें सुन चुका है, मगर वो उसे किसी बात का जवाब दे नहीं था। बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वो अंदर चला गया, जबकि सारिम ने हानिया की जानिब तेज़ कदम उठाए थे और हानिया ने सर झटका। कभी भी वो उसे अपनी भाभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसने इतने धड़ल्ले से कहा था। वो उसकी इज्जत 2 कौड़ी की कर देगी, और वो ऐसी लड़की को भाभी कभी भी नहीं। अभी वो इसी सोचो बचार में थी कि सारिम ने उसकी कलाई पकड़कर झटके से खींची। क्या ड्रामा कर रही हो तुम? वहाज को इस बात पर उकसा रही हो कि वो विशाल को तलाक दे? सारिम का दिमाग घूम रहा था। हानिया एकदम घबराई। उसने इतनी संजीदगी से उसका हाथ जकड़ा था और फिर उसने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। आपके साथ मसला क्या है? आपको दूसरों के मसले में टांग अड़ाने का इतना शौक क्यों है? आप अपनी बहन को संभाल कर रखिए बस। मेरे या मेरे भाई के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं।
उस बहन को संभालिए जो अल्तमिश के साथ निकाह करके रंगरलियां मना रही है। हानिया, सारिम ने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। हानिया दंग रह गई। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। मेरी बहन अल्तमिश के निकाह में है, उसकी बीवी है, और तुमने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम गैर मर्द से मिलती हो? मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, तुम अल्तमिश, आहंग या मिशाल और वहाज के बीच आई तो मैं तुम्हारे उस पालतू कुत्ते को सबके सामने एक्सपोज करके तुम्हारी इज्जत का जनाजा मैं खुद निकाल दूंगा। वो धाड़ा। हानिया चेहरे पर हाथ रख के उसे देखने लगी। माइंड इट, अपने दिमाग को उस दिन के लिए तैयार कर लो जिस दिन फहाज को तुम्हारे आशिक के बारे में पता चलेगा। उस दिन मैं देखूंगा सबको आवारा कहने वाली अपनी इज्जत कैसे बचाती है। उसे दूर धकेलकर वो अपने बजते हुए फ़ोन को अटेंड करता, उसे घूरता वहाँ से निकल गया, जबकि ये थप्पड़ हानिया के मुंह पर नहीं, उसकी अनाह पर लगा था। वो जिन नज़रों से सारिम को देख रही थी, मुस्तकबिल में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरे साथ हनीमून पर जाने का ज़्यादा शौक नहीं चढ़ गया तुम्हें? विशाल वार्डरूम में लगे अपने कपड़ों को घसीली नज़रों से देख रही थी कि वो इन कपड़ों को पहनने की आदी नहीं थी और वहाज की ज़िद पर उसे पहनने पड़ रहे थे। ज़िद भी क्या, ज़बरदस्ती थी। उसने अपने कपड़े वार्डरूम से खींचे और वहाज की जानिब देखा। ये हनीमून आपके और मेरे दरमियान कहीं नहीं है वहाज साहब। मैं तो बस इस चिड़ियाघर से कुछ दिन दूर रहना चाहती हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, मुझे भेज दें। वैसे भी आप जैसे बुसीदा, टेस्टलेस, इमोशनलेस इंसान के साथ कौन जाना पसंद करेगा? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं तो आपसे भी जान छुड़ाना चाहती हूँ। उसने मुंह फाड़कर सभी उगल दिया। वहाज ने आंखों को कमाल जुम्बिश दी थी कि मिशाल एक पल के लिए साकत हुई। बहुत खूब, मैं भी कहूँ कि मेरे साथ जाने पर कौन से दौरे पड़ रहे हैं? तो ये सब क्वालिटीज़ जो तुमने मुझे गिनवाई हैं, इन सब का जवाब मैं तुम्हें वहीं जाकर दूंगा। अब तुम हमारे हनीमून के लिए रेडी हो जाओ माय डियर वाइफ। वो सुकून से उसका गाल थपथपाकर पलट गया। विशाल ने अपना गाल रगड़ा और उसके पीछे आई। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ और दिमाग में कोई फजूल बात पालने की ज़रूरत नहीं है। वो उंगली उठाकर गोया वॉर्न करने लगी। वहाज अलबत्ता कुछ नहीं बोला। विशाल ने दांत पीसे और पौं पटकती जाने लगी कि वहाज को अभी हानिया से हुई बात याद आई। बात सुनो। वो बेड पर बैठता, उसकी जानिब देखता, उसे बुलाकर उठा। मिशाल पलटी और आजिज आकर देखने लगी, गोया अब क्या बात है? ये तुम आहंग और नूर के साथ ठीक बिहेव करती हो, हानिया के साथ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वो पूछने लगा। मिशाल के माथे पर कहीं बल पड़े। मैंने क्या किया है उसके साथ, और ये वो आपको हर वक्त मेरी शिकायतें क्यों लगाती है? व्हाट इज़ दिस? ये क्या सीरियल चल रहा है जो वो डिप्लोमेसी फैला रही है? मिशाल ने एकदम अखड़ कर गई। वहाज ने उसे घूरा। मैंने तुमसे सवाल किया, ये नहीं कहा कि उसने मुझे तुम्हारी शिकायत लगाई है। कल से तुम घर में घर की बहू वाला बिहेव करना, सबके साथ खाने में भी हेल्प करो। ये जो तुम घंटों सोती हो, कोई दूसरों पर यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि सारी रात तुम। वो एकदम चुप हुआ। विशाल की नज़रें सटपटा गई। समझ तो गई होगी, बहरीन में रहती थी, समझदार हो, और हानिया से अपना रवैया दुरुस्त रखना आइंदा। वो घर का हिस्सा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नूर और आहंग से तुम बोलो और उससे ना बोलो। वो समझाने वाले अंदाज में बोला था। साइको भाई की साइको बहन है, और बोलना है ना वो बोले, मैं तो नहीं बोलूँगी, उसने कहा। फहाज अपनी जगह से उठा जबकि मिशाल गड़बड़ाकर वॉशरूम में बंद हो गई। बाहर निकलो, अच्छे से समझाता हूँ मैं कौन साइको है। फहाज ने धड़ाधड़ दरवाज़ा पीट डाला। मिशाल अपने दिल पर हाथ रख गई। उसे डर लगा खोल कर ही अन्ना अंदर घुस जाए। वो दरवाजे को पकड़े खड़ी थी। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा, बदतमीज़ मुँह फट लड़की, वो गुस्से से बोल रहा था, जबकि मिशाल अपनी हंसी दबाने लगी। मैं बात करूं, होती कौन है वो महारानी? विशाल ने अपने कपड़े टांगे और हानिया के बारे में सोचने लगी। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।